हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पेनिसिलियम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम की वृद्धि को रोकता है या अवरुद्ध करता है तथा ट्राइकोडर्मा फंगस एस्परजिलस की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार का जैविक इंटरेक्शन कहलाता है। विकल्प ए परजीविता, विकल्प बी अमन सेलिज्म, विकल्प सी सहभोजिता या विकल्प डी स्पर्धा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अमेन सेलिज्म। अमेन सेलिज्म। प्रकृति में हमें बहुत सी समष्टि पारिस्थितिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अमेन सेलिज्म भी इन क्रियाओं का ही एक प्रकार है। यह एक ऐसी इंटरेक्शन या क्रिया होती है, यह ऐसी क्रिया है जिसमें भाग लेने वाले एक जीव को जिसमें भाग लेने वाले एक जीव को नुकसान होता है, जबकि जो दूसरा जीव होता है वह अप्रभावित रहता है। यह एक ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें क्रिया करने वाले एक जीव को तो नुकसान होता है, जबकि जो दूसरा जीव होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह अप्रभावित रहता है। इसी का एक प्रकार होता है प्रतिजीविता, या जिसे एंटीबायोसिस भी कहा जाता है। प्रतिजीविता या फिर एंटीबायोसिस से तात्पर्य यह होता है कि इसमें एक सूक्ष्म जीव ऐसे रसायन स्रावित करता है जो दूसरे सूक्ष्म जीव को मार देता है या मारने में सक्षम है, जैसे कि पेनिसिलियम स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि को रोकता है और ट्राइकोडर्मा फंगस एस्परजिलस की वृद्धि को रोकता है। तो इस प्रकार की क्रिया को एमेंसेलिज्म कहा जाता है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। परजीविता, सहभोजिता या स्पर्धा में ऐसा नहीं देखा जाता है। परजीविता में एक जीव को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है, और जो सहभोजिता होती है उसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्पर्धा में दोनों ही जीवों को नुकसान होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।